नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होगी। आज की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो अगर आपने समझ ली तो आपका जीवन बदल सकता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन की देवी मां कात्यायनी की। लेकिन इस बार सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस गहराई के साथ जो सीधे आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। वो केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि अत्यंत तपस्वी, विद्वान और माता भगवती के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, दिन रात सिर्फ एक ही इच्छा के साथ, हे मां, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि मां भगवती को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद इस संसार पर एक बड़ा संकट आया। महिषासुर, एक ऐसा राक्षस जो शक्ति में अपार और अहंकार में अंधा था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, धरती पर अत्याचार फैल गया और हर ओर सिर्फ भय ही भय था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक साथ आए। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का तेज मिलाया और उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई एक अद्भुत, तेजस्वी और अजेय देवी। वही देवी ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्मी और तभी से उन्हें कहा गया मां कात्यायनी। कहा जाता है उनका जन्म आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषि कात्यायन ने उनकी विशेष पूजा की। फिर आया वो दिन, दशमी का दिन, जब मां कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। मां के हर प्रहार में धर्म की शक्ति थी और महिषासुर के हर वार में अहंकार। और अंत में सत्य की जीत हुई। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया। अब जरा रुककर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये हमारे जीवन का आईना है। महिषासुर कोई राक्षस नहीं है, वो हमारा डर है, हमारी कमजोरी है, हमारा आत्मसंदेह है। और मां कात्यायनी, वो हमारी शक्ति है, हमारा साहस है, हमारा आत्मविश्वास है। वो हमें सिखाती है, भागो मत, सामना करो। मां कात्यायनी को अमोघ फलदायिनी कहा जाता है, यानी जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे फल अवश्य मिलता है। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पाने के लिए यमुना के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। नवरात्रि का छठा दिन आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। यही वो स्थान है जहां से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपको किसी बात का डर है? क्या कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप भाग रहे हैं? तो आज मां कात्यायनी आपसे कह रही हैं, डर को खत्म मत करो, उसे जीत लो। आज सुबह उठिए, स्नान कीजिए, मां को शहद का भोग लगाइए, लाल या पीले फूल अर्पित कीजिए और पूरे विश्वास के साथ जप कीजिए, ओम देवी कात्यायनी नमः। लेकिन याद रखिए, पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, ये भावना है। अब आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? और मां से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको उस डर को हराने की शक्ति दे। यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने डर का सामना कर लिया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।